कहिए राधे राधे। परीक्षित बड़ा हो गया, राजाभिषेक किया गया, उसको राजा बनाया गया और ऐसा राजा बना परीक्षित कि जिसके राज में कोई दुखी नहीं था। हर प्रजा खुश थी, बड़ा ही सज्जन, ईमानदार, दयालु, ये सारी प्रजा उसके राज के खुश रहती थी। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं और वहां एक ऐसा दृश्य देखते हैं कि बड़ा घोर कष्ट होता है राजा परीक्षित को कि हमारे राज्य में ऐसा क्या देखते हैं राजा परीक्षित कि एक लंबा चौड़ा मोटा काला आदमी एक बैल को बहुत मार रहा और एक गाय को बहुत मार रहा है। और इतना मार रहा है कि बैल को तो मारते मारते उसके हाथ पैर सब तोड़ दिए। राजा परीक्षित को क्रोध आया, उन्होंने धनुष बाण खींचा और बोला मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। मेरे राज्य में अधर्म तो कर रहा है, बैल और गाय को तो मार रहा है, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। बैल बोलने लगा, आवाज दिया कि राजन ये क्या बताएगा, हम आपको बता रहे हैं, मैं धर्म हूं। बैल ने कहा मैं धर्म हूं। ये जो गाय है ना, ये पृथ्वी माता है और ये जो मार रहा है ये कलयुग है। बोलो राधे राधे। ये कलयुग है। इसका कहना है कि अब मेरा युग आ गया है और इस धरती पर हम धर्म नहीं रहने देंगे। बोलो राधे राधे। क्योंकि 4 युग होते ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग हाथ जोड़ खड़ा हो गया, राजन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये सृष्टि का विधान है, नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। सतयुग अपना काम करके चला गया, त्रेता ने अपना किया, द्वापर ने अपना किया, अब मेरा समय आ गया है कलयुग का, तो हमें तो भी रहना है यहाँ इसी पृथ्वी पर। राजन कहने लगे राजा परीक्षित कि ठीक है तुम अपना काम करो कलयुग का, लेकिन तुम मेरे राज में नहीं रहोगे, तुम्हें मेरे राज से बाहर रहना होगा। फिर हाथ जोड़कर कलयुग कहता है राजन ठीक है मैं आपका राज छोड़ दूंगा, राज से बाहर चला जाऊंगा, लेकिन मुझे तो अपना कार्यकाल को पूरा करना है, तो हमें कोई स्थान 2-4 बता दिए जहां हम अपना बसर कर सके, रह सकें, अपने कार्य को पूरा कर सकें। राजा ने कहा ठीक है मैं बताता हूं तुम कहाँ रहोगे। बोला हाँ राजा ने बताइए, जहां आप कहेंगे हम आपका आदेश का पालन करेंगे, वहीं अपना वास करेंगे, अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे। तो राजा कहते हैं पहला स्थान है जहां धूम्रपान मधुशाला होगी, वहां तुम रह सकते हो, यानी कि शराब जहां होगी तुम वहां रह सकते हो। फिर दोबारा हाथ जोड़ा, प्रभु और 2-4 बताइए। बोला दूसरा स्थान है जहां वैश्याएं होगी, तुम वहां भी रह सकते हो। फिर हाथ जोड़ा, प्रभु कुछ और बताइए। बोले जहां पर अधर्म होगा, भाई भाई को सम्मान नहीं देगा, पति पत्नी को सम्मान नहीं देगी, जिस घर में कला होगा तुम वहां भी रह सकते हो। फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने प्रभु राजन अरे एक दो कोई अच्छे स्थान तो बता दीजिए, आपने सारे गलत जगह में रहने को बता दिया। तो राजा ने कहा चलो एक अच्छे स्थान देते हैं। राजा ने क्या अच्छा स्थान दिया? बोला जहां सोना होगा, स्वर्ण, तुम वहां भी रह सकते हो। बोलो राधे राधे। आज लोग सोना बहुत अच्छा समझते हैं, ये सोना बहुत अच्छी चीज नहीं, इसका पाना खोना दोनों ही बड़ा प्रॉब्लम पैदा करता है।
ये अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं है सोना। बोला स्वामी राजन, चलिए हम आपकी बात सराखों करते हैं, अब हम सोने में ही प्रवेश करते हैं, रहते हैं। तो राजा परीक्षित सोने के मुकुट पहन रखे थे, उसने सबसे पहले उसी मुकुट में प्रवेश किया। बोलो राधे राधे। अब सोने के मुकुट राजा परीक्षित पहने और कलयुग उसी में प्रवेश कर गया। कहते नहीं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जैसे उसने प्रवेश किया राजा की बुद्धि घूम गई, विवेक काम ने ज्ञान काम उनका करना बंद कर दिया। शिकार खेलते खेलते प्यास भी लग गई। अब प्यास लगी तो जंगल में कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा। अब राजा परीक्षित क्या करते हैं, चारों तरफ जब जंगल में निगाह दौड़ाया तो देखते क्या सामने एक कुटिया दिखाई दे रही। उस कुटिया के पास जाते हैं। वो कुटिया थी समीक ऋषि की। समीक ऋषि कुटिया थी और समीक ऋषि जो है तपस्या में लीन थे। और राजन आकर परीक्षित कहते हैं ऋषिवर मुझे प्यास लगी। नहीं सुने क्योंकि एकाग्र मन से बैठे। दोबारा फिर राजा परीक्षित कहते हैं कि ऋषिवर मुझे प्यास लगी। नहीं सुने। तीसरी बार क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने कहा ऋषिवर आपको सुनाई नहीं दे रहा, मैं बार बार कहा मुझे प्यास लगी है। फिर भी ऋषिवर ने ध्यान नहीं दिया। समीक ऋषि ने अब उनके ऊपर तो कलयुग सवार है सर पे, भयानक क्रोध आ गया। क्या करते हैं राजन जो है परीक्षित, एक मरा हुआ सांप पड़ा था उसको अपने बाण से उठाते हैं और ईश्वर समीक के गले में डाल देते। बोलो राधे राधे। और डालकर चल देते अपने राज्य को। इधर समीक ऋषि का बेटा सुंगरी ऋषि आया और देखा कि मेरे पिता जो है लीन है तपस्या में, वो गले में सांप मरा कैसे पड़ा हुआ है। इधर उधर देखते हैं कि पता लगाने के लिए दो चार बच्चे वहां खेल रहे थे। उन्होंने बताया ईश्वर ये अपने राजा परीक्षित जो इस देश के राजा हैं, उन्होंने 3 बार आपके पिताजी से पानी मांगा, उन्होंने पानी नहीं दिया तो मरा हुआ सांप उनके गले में डाल चले गए। सिंगरी ऋषि को भी क्रोध आया, बेटे को भी क्रोध आया कि मेरे पिता कितना बड़ा अपमान। उसने कमंडल लिया, जल निकाला, हाथ पे जल रखकर संकल्प कर दिया। क्या संकल्प लिया कि ऐ राजा परीक्षित, जिस तरह तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तुम्हारी सांप काटने से मृत्यु हो जाएगी। बोलो राधे राधे। 7वें दिन सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मेरे भक्त, ये 7 दिन बड़ा अमूल्य है। इस 7 दिन में सबको मरना है, आप भी मरोगे। जो पीछे घबरा रहे हैं, अरे आप नहीं हम भी मरेंगे 7 दिन में। सबको 7 दिन में मरना है। राजा परीक्षित के बोले सबको मरना 7 दिन में। राजस्थान में भरतपुर में हम भागवत कर रहे थे। हमने कहा 7 दिन में सबको मरना। तो एक भक्त खड़ा हो गया अकड़ के, महाराज हम इसलिए थोड़ी बुलाए थे तुमसे भागवत कराने के लिए, तुम भागवत सुनाने आए 7 दिन में हमको मारने आए। हमने कहा पुत्र कड़ुआ सच है, 7 दिन में सबको मरना है। सुनो कौन 7 दिन है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसे 7 दिन में सबको जाना है। 8वां तो कोई नहीं, 8वां कोई नहीं। बोले राधे राधे। राजा परीक्षित को जब पता चला कि समीक ऋषि का बेटा सिंह ऋषि ने मुझे श्राप दिया 7 दिन में सांप काटने से मौत हो जाएगी, तो बेचैनी बढ़ गई। वास्तविकता है ये, चिंतन बढ़ गई राजा परीक्षित की कि 7वें दिन सांप काटने से मेरी मौत हो जाएगी। बड़े परेशान हैं, घर छोड़कर गंगा किनारे जाकर घूम रहे हैं। और जब बेचैनी होती तो नींद तो आती नहीं। नींद 2 बार नींद नहीं आती। जब दुख होता तब भी नींद नहीं आती। बड़ी खुशी वाली बात हो ना, अगर ऐसे लड़का पैदा हो गया तब भी लोग रात भर ढोल बजाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, तब भी नहीं सोएंगे। नींद नहीं है। न दुख में नींद आती है न सुख में नींद आती। ये नींद तो बड़े नसीब वालों को आती है। और जिसको भूख लगे नींद लगे उससे बड़ा सुखी कोई है ही नहीं धरती पे। बोलो राधे राधे। कुछ ऋषि मुनि वहां घूम रहे थे गंगा जी किनारे।
राजा परीक्षित जाकर हाथ जोड़ के कहने लगे, गुरुवर कुछ तो कीजिए। बोले क्या है बेटे, बताओ क्या बात है। बोले कि मुझे श्राप दिया गया है कि आपके 7वें दिन सांप काटने से मौत हो जाएगी। तो मौत का गम नहीं है, गम इस बात का है कि अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो सांप काटने से, जहर खाने से, फांसी लगाने से, जल जाने से जो मौत होती है ना, मृत्यु होती है, ये अकाल मृत्यु होती है। ये प्रेत आत्मा बनते हैं, इन्हें यमलोक नहीं मिलता। न ये ऊपर खोते बेचारे, न नीचे खोते, त्रिशंकु की तरह बीच में अटके रहते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, मुझे गम इस बात का नहीं कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। जिंदगी थोड़ी हो, अच्छी हो, इसका गम नहीं है, लेकिन गम इस बात का है कि अकाल मृत्यु मरेंगे। तो कोई ऐसा उपाय गुरुवर बताइए कि मेरी मुक्ति हो जाए। सारे ऋषि आपस में विचार कर रहे हैं। बोली राधे राधे। उधर से सुखदेव महाराज आ रहे हैं। सुखदेव महाराज को आते देख करके सारे ऋषि खड़े हो गए, हाथ जोड़कर, गुरुवर प्रणाम, बहुत ही अच्छे समय पर आपका आगमन हुआ। हमारे राजन बहुत परेशान हैं, इनको श्राप मिला है, 7वें दिन सांप काटने से मृत्यु हो जाएगी। तो आप कोई उपाय इनको बताइए। सुखदेव महाराज ने कहा, इसका मात्र एक ही उपाय है इस धरती पर, वो है भागवत कथा। अगर राजन तुम्हारे भागवत कथा सुन लेंगे तो अकाल मृत्यु से बच जाएंगे और इनकी मुक्ति हो जाएगी। बोलो राधे राधे। हाथ उठा के, अरे हाथ क्यों उठाया जाता मालूम है? बार बार आपको कहते हैं हाथ उठा के राधे राधे। ये हाथ इसलिए उठाया जाता है कि किसी को आपने डूबते देखा है। जब आदमी डूबता है ना, तो डूबते डूबते जब नीचे जाने लगता है, गले से ऊपर जब पानी मुंह से ऊपर आता है तो दोनों हाथ उठा देता है। क्यों? कि शायद कोई इधर उधर देख रहा हो तो मुझे बचा ले। बोलो राधे राधे। इस कलयुग में हम लोग भी डूब रहे हैं, तो हाथ उठाओ बाकी बिहारी के आगे। बोलो राधे राधे। अच्छा, राधे पे किसको विश्वास है? जरा हाथ उठाए। एक हाथ देखो नीतू, ये बात समझ लो कि एक हाथ वो उठाता जो अपना भला चाहता है, और दोनों हाथ को उठाता जो अपने पड़ोसी भी भला चाहता है। बोलो राधे राधे। पड़ोसी ध्यान रखो भाई, तो पड़ोसी से ध्यान नहीं रखो तो यहाँ पंडाल खाली रह जाएगा। बोलो राधे राधे। सुखदेव महाराज कहने लगे कि बस एक ही रास्ता है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। अगर राजन तुम्हारी कथा सुन लें तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। सारे ऋषि कहने लगे, गुरुदेव आपसे अच्छा कथा कौन सुना सकता है? हमारी तो यही हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि हमारे राजन को आप ही भगवत कथा सुना दीजिए। बोलो राधे राधे। अब गंगा जी के किनारे सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। बोलो राधे राधे। आइए एक भजन सुनिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। अच्छा, कौन कौन भक्त अपना अपने परिवार का भरोसा श्याम पे करता है? या उठाइए हाथ। बोलो वृंदावन बिहारी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। और ये सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ बोलेंगे, श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है,
श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरा नाम कमाती, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बड़ी बड़ी तालियां।